जय हिंद, जय भारत। आज के लोकतंत्र और संविधान के नियमों के अनुसार जिस पुलिस प्रशासन को, सरकारी एजेंसियों को जनता और लोकतंत्र और संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, आज वही सरकारी एजेंसियां बीजेपी कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही हैं। जो आवाज़ उठाता है उनका इनकाउंटर करना, उस आंदोलन को दबाना। एक हिटलर शासन भारत देश में लागू हो चुका है और जो भी किसी भी प्रकार की किसी भी आवाज़ को उठाना चाहता है या फिर अपने लोकतंत्र के अनुसार अपनी बात को रखना चाहता है, उस पर किसी भी प्रकार के फर्जी केस लगा करके या फिर उस पर फर्जी इनकाउंटर करके लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जंतर मंतर पर जिस प्रकार से जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, उसको किस तरीके से ये लोग दबाना चाहते हैं और किस तरीके से उसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आज के समय पर दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करना चालू कर दिया है। और केवल इन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी है, लेकिन खाकी वर्दी के अंदर जो व्यक्ति विशेष है वो आज के समय बीजेपी कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और लोकतंत्र के अंदर आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। लोकतंत्र पर आवाज़ उठाने वालों का फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। और अगर अपने लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाए रखना है तो सभी को अपनी एक मौलिक अधिकार को समझना होगा। अगर अब भी समय है, अगर अब भी आप लोग अपने मौलिक अधिकार को समझ नहीं पाओगे तो आने वाला समय हो सकता है कि आपके लिए ठीक हो, लेकिन आपकी संतानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुलामी की जंजीरों में इस तरीके से जकड़ चुका होगा कि आपके बच्चे एक तरीके से गुलाम बन के रह जाएंगे। और ये गुलामी की जंजीरें किसी समय पर अंग्रेज़ों ने भारत देश में डाली थी और आज के समय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज के समय पर एक छत्र राज जमा करके हिटलर शासन भारत देश में लगा रखा है। और अपने संविधान और अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए आज का समय सभी का आवाज़ उठाने का है, जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन में समर्थन करने का है और सभी को अपने अपने विचार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखने का है। और इन चीज़ों को जब तक अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो अपने देश और अपने लोकतंत्र और संविधान को आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय जिस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार चल रहा है, तो ये बड़ा ही तानाशाहपूर्ण रवैया है, जो कि किसी भी देश में जब भी अगर देखने को मिला तो उस देश का एक बहुत बड़ा विध्वंस अवश्य हुआ है। और कई ऐसी सत्या हुई हैं जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने लोकतंत्र और अपने संविधान को बनाए रखने के लिए और अपने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। जंतर मंतर में होने वाले समर्थन, जो कि वहाँ पर जो समर्थन हो रहा है वो आपके बच्चों के लिए और देश के भविष्य के लिए हो रहा है, न कि वो किसी पर्टिकुलर अपने खुद के लिए या अपने खुद के फ़ायदे के लिए हो रहा है। और अगर इस चीज़ को समझोगे तो हो सकता है कि आने वाला देश एक बड़े ही अच्छे उज्ज्वल तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने वालों के पास शिक्षा की बात बिल्कुल भी नहीं है, रोज़गार की बात बिल्कुल भी नहीं है, बेरोज़गारी की बात बिल्कुल भी नहीं है और महंगाई की बात बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के पास इन चीज़ों से बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। उनके पास केवल एक ही काम है, राम जी, हनुमान जी और हिंदू मुस्लिम। इन 3 टॉपिक के अलावा परिवार, घर गृहस्थी किस प्रकार से चलाई जाती है, महंगाई क्या चीज़ होती है और शिक्षा की क्यों ज़रूरत होती है, रोज़गार की क्यों ज़रूरत होती है, आज तक मुझे बीजेपी का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता या फिर ऐसा कोई भी विधायक, सांसद मैंने सोशल मीडिया पर नहीं देखा जो कि शिक्षा की बात करते हुए सोशल मीडिया पर आया हो, या फिर बेरोज़गारी की बात करते हुए सोशल मीडिया पर हो, या फिर महंगाई की बात लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने कोई अपनी विचारधारा रखी हो। बल्कि विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ के प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू भी नहीं हो सकते, उनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं है कि वो 12 साल में एक बार भी मीडिया से रूबरू हुए हों और मीडिया के जवाब दे पाए हों। तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हो कि आपने किन लोगों को किस तरीके से इस भारत देश की भागदौड़ संभाल दे रखी है, जो कि आने वाले स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बहुत ही दयनीय है। जय हिंद, जय भारत। आपके विचार, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं और लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज़ उठाए रखना बहुत ज़रूरी होता है।